हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लेटेस्ट क्यू कार्ड्स की वेट कर रहे होंगे मई टू अगस्त 2020। और आज हम एक क्यू कार्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जो मई टू अगस्त लिस्ट में डेफिनेटली होगा। दैट इज़ डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू वर एक्साइटेड। द क्यूज आर वेयर यू वर, व्हेन इट वॉज, हु यू वर विद, एक्सप्लेन वाई यू वर एक्साइटेड। सो इस टॉपिक पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी मैरिज के बारे में बोल सकते हो, आप किसी गिफ्ट के बारे में बोल सकते हो, एंड आप किसी सरप्राइज़ विजिट के बारे में बोल सकते हो, अपनी बर्थडे पार्टी बोल सकते हो। मीन्स जब कोई भी हैप्पी इवेंट पे आप एक्साइटेड थे किसी भी चीज़ के लिए तो उसके बारे में आप बोल सकते हो। सो जो मैंने इस क्यू कार्ड में सैम्पल आंसर है उसके जो वोकैबुलरी है फर्स्टली वो डिस्कस करेंगे हम। द फर्स्ट वर्ड इज़ अलमाइटी। अलमाइटी आप मोस्टली गॉड को बोल सकते हो जिसके पास पावर होती है टू डू एनीथिंग। इमेंसली मीन्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एक्सट्रीमली। प्लस to ask for God's help and protection. Next word is eagerly, used to emphasize a strong desire to do or have something. Next word is surfing, move from site to site on the internet. So most of the candidates use करते हो I was using the internet या फिर I am using the internet. So वहाँ पर आप using की जगह पे surfing use करो, that is appropriate word. So next is huge. Huge means of great importance or seriousness. इसका another meaning भी है, वो है large in size. ओके कोई भी चीज़ बड़ी होना उसको आप ह्यूज बोल सकते हो। र्यूमर, ए करंटली सर्कुलेटिंग स्टोरी और रिपोर्ट ऑफ अनसर्टन और डाउटफुल ट्रुथ। किसी भी डाउटफुल ट्रुथ या फिर अनसर्टन रिपोर्ट ओके जो सर्कुलेट हो रही है उसको आप क्या बोलते हैं, रूमर। सो नेक्स्ट वर्ड इज सरफेस। सरफेस के यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला ये है कि सरफेस का मतलब होता है तल। ओके वो नाउन होता है बट यहाँ पर ये वर्ब है। दैट मीन्स कम्स टू पीपल्स अटेंशन, किसी चीज़ का लोगों के ध्यान में आना, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट आप गिफ्ट को बोलते हैं। क्रेव, फील ए पावरफुल डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रेव। वेक अप विद ब्राइट एंड अर्ली, ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स awaking for a specific purpose with a specific task, job or event in mind. ओके किसी भी चीज़ के लिए, किसी टास्क के लिए, किसी जॉब के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए आप सुबह जल्दी उठते हो तो दैट इज़ कॉल्ड वेक अप विद ब्राइट एंड अर्ली। नेक्स्ट इज टेक टू द पीक ऑफ जॉय। कोई भी चीज़ आपको बहुत खुशी देती है, आप किसी चीज़ से बहुत खुश होते हो तो आप यूज़ कर सकते हो इट टुक मी टू द पीक ऑफ जॉय, मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत हैप्पी होना। सो नेक्स्ट इज हार्ट गेट्स फिल्ड विद एक्सटेसी। इट मीन्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी, हैप्पीनेस होना, ओके दैट इज उसकी जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो फ्रेज हार्ट गेट्स फिल्ड विद एक्सटेसी। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली, दैट इज वेरी, वेरी की जगह पे आप एक्सट्रीमली यूज़ कर सकते हो। प्रीशियस मीन्स इम्पॉर्टेंट और प्राइसलेस। सो लेट्स मूव टू द सिंपल आंसर नाउ। I am thankful to the Almighty because of many happy events which I am blessed with in my life from the day I started to understand the world around me. Today, I would like to share a moment when I was excited immensely. It is the matter of 2019 when new iPhone 11 was announced. A couple of months ago, I was eagerly looking for a new mobile phone because my old phone was not working well. One day in the month of September, after taking dinner, I was surfing the YouTube and suddenly I watched a live event of Apple from where I came to know about the new iPhone 11 was going to be released after a few days. I made a note of the release date and was almost counting down the days until launch day. I couldn't have been more excited but tried to think about other things instead. Like a lot of people, I am a huge fan of Apple. I watch all the keynotes, read all rumors about unreleased products, and generally get very excited when something new and interesting surfaces. Finally, on the morning of its release date, I woke up bright and early and visited Apple official website to know more about this product. Unfortunately, the price was out of my budget and I was quite disappointed and decided to buy it after a few months. But after a few days, my heart got filled with ecstasy when I came to know about that my cousin was going to gift me this iPhone.
who was coming from the United States of America in the month of December. Finally, it took me to the peak of joy when I got this device and thanked him for this precious present. On that day, we all family members had dinner together in a restaurant with him and enjoyed a lot. Moreover, I was extremely excited to explore its new functions like portrait mode to click photographs and many more. All in all, I would say it was one of the happiest moments of my life which I will never forget because I got a thing for which I was craving for a long time. So this was the sample answer of this cue card, and here is the other similar cue cards for which you can use this sample answer by making few changes. For example, talk about the happiest day of your life, a gift that you received, talk about something that you received from someone and felt happy. इन तीनों क्यू कार्ड में आप यही सैम्पल आंसर यूज़ कर सकते हो. थोड़ा सेंटेंस का वेरिएशंस आएगा लाइक पास्ट प्रेजेंट का, और थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप इसको यूज़ कर सकते हो इसी सैम्पल आंसर को. So I hope you found this video helpful, and don't forget to subscribe my channel if you are new and hit the like button. Thank you.